वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस अगेन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने डिटेल में डिस्कशन किया. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज एज वेल एज मिसलेनियस क्वेश्चंस. So here I have given you 4 questions based on finding out the domain of that function. For the first one, that fx is equals to sin inverse of x square minus 4x plus 4. देखो बहुत बड़ी बात नहीं है. sin inverse of x square minus 4x plus 4. sin inverse x जब कहा जाता है तो x can take values from -1 to 1. इनवर्स ट्रिगो बहुत पढ़ा है आपने. So it is going to be x square minus 4x plus 4. ठीक है, -1 to 1. So you will have to solve two inequalities here. कौन सी दो inequalities solve करना होगी? This is the first one and this is the second one, or you can say like this. ये दोनों inequalities solve करोगे, separately solve करोगे, and then finally you are going to take the इंटरसेक्शन ऑफ दैट. लेकिन इसमें भी एक छोटी सी बात यहीं पर कर ली जाए. देखो दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, देन यू आर गोइंग टू टेक द इंटरसेक्शन. दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. अब हम क्या कंफर्टेबल है, हम सब समझते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर है. तो अब इफ इट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो यार वो तो हमेशा ग्रेटर देन -1 ही रहेगा, इसलिए उसमें कोई इशू नहीं है. x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज. क्यों सॉल्व करेंगे और क्यों सोचेंगे हम उसके लिए, राइट? ठीक है ना, इट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर एक्चुअली, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन -1, कोई दिक्कत नहीं है. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेस देन 1, लेस देन इक्वल्स टू 1 ओनली, बस. सो इट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0. Definitely you can factorize it x minus 1 into x minus 3 less than equals to 0. You can plot the wavy curve and that final result is x is an element of 1, 3 close bracket. I think सभी लोगों ने यही सोचा होगा, ठीक है ना. सेकेंड वन में डेफिनेटली cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे जो क्लोज ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. एंड अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन. देखिएगा फॉर द सेकेंड वन, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डोमेन होता है अगेन -1 to +1, है ना. सो इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 ठीक है. लेकिन आप भूले नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर -1 से 1 के बीच में होंगे तो x इज गोइंग टू बी इन बिटवीन. दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन इक्वल्स टू 1. So 2x square minus 3 is what? Greatest integer function. If it is in the interval of -1 to +1, then x is in the interval of -1 to less than 2, क्योंकि 1.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा. And if it is -1.1, greatest integer will become -2, and you must be comfortable in that. So finally you will be solving these two inequalities, 2x square minus 1, 2x square minus 3 greater than equals to -1, and 2x square minus 3 less than 2. So 2x square minus 3 plus 1 minus 2 greater than equals to 0, x square minus 1 greater than equals to 0. ठीक है, that result is what? डायरेक्ट लिखेंगे अब क्या वेवी कर्व, that's going to be -infinity, -1 close bracket union 1 to infinity. And second one, 2x square is less than 5, x square is less than 5 by 2, या x square minus 5 by 2 less than 0. x is an element of, again you are going to plot the wavy curve, x square minus 5 by 2 less than 0. What is that result? Minus of root over 5 by 2 comma root over 5 by 2
एंड फाइनली व्हाट, फाइनली दोनों का intersection. You will have to take the common of the two. Yes, can you tell me the common of the two? Minus root over 5 by 2. 5 by 2 मतलब 2.5. 2.5 का स्क्वायर रूट वो -1 से भी लेस ही होगा, और रूट ओवर 2.5 वो डेफिनेटली 1 से बड़ा ही होगा जब फाइनल रिजल्ट की बात की जाएगी. That final result is the intersection of these two condition, and that condition, yeah, that result is what? नहीं, इसको प्रॉपर वे में अगर हम बोलेंगे, x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस ऑफ रूट ओवर 5 by 2 विच इज द मोर नेगेटिव वैल्यू टू अप टू -1, एंड देन यूनियन 1 क्लोज ब्रैकेट 1 टू, दैट इज द रिजल्ट दोस्तों. ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस थे एक्चुअली में देखा जाए तो. ये तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाली बात है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डोमेन ऑफ दीज टू. फाइंड आउट द डोमेन फॉर द नेक्स्ट टू, थर्ड एंड फोर्थ. यस, डू इट. नाउ नेक्स्ट टू यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन. लुक फॉर द थर्ड वन, सबसे आसान. देखो जहां तक e टू द पावर x, एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2 -1 प्लस ln रूट ओवर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x e रेज़ टू पावर x. क्या सोचना, ऑल रियल वैल्यूज, ln रूट ओवर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. अब हम जानते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है दैट इज, भाई इस टाइप के फंक्शंस में क्या करोगे आप, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन एंड देन यू आर गोइंग टू टेक द इंटरसेक्शन. सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है. परेशानी केवल एक जगह, किस जगह परेशानी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज होती है 0 to 1. 0 से 1 में सब कुछ पॉजिटिव है. पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव रहेगा. एक बस वैल्यू मत लेने दीजिए आपकी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं होगा. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं होगा, इसका सीधा सा मतलब, भाई बाकी तो 0 से 1 में पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं होगा. अब 0 नहीं होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होता है, इंटीजर वैल्यूज के ऊपर होता है. तो एक सीधी सी बात है, अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन के डोमेन की बात की जाती है आपसे, ln रूट ओवर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का डोमेन की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल. ये भाई इंडिविजुअली तीनों का डोमेन फाइंड आउट करना होगा और फिर हम डोमेन की बात करेंगे. तो आई एम सॉल्विंग द डोमेन फॉर दिस. डोमेन लिखूंगा मैं, x इज गोइंग टू बी ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग इंटीजर्स. इंटीजर्स के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट विल बिकम 0. e to the power x, domain is all real values. Now the second function, sin inverse of x by 2 minus 1, and if I talk about the sin inverse of x by 2 minus 1, simple सी बात है, that x by 2 minus 1 minus 1 to plus 1, and so x by 2 it's minus 1 plus 1 किया 0, प्लस 1 किया 2x, राइट, 0 to 4. Domain all real values. Domain is all real values excluding integers, and domain is 0 to 4. तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा आपको. एक सीधी सी बात है यार, 0 to 4 तो हम लिख देंगे. x is an element of, फाइनली जब तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, x is an element of 0,4 ओपन ब्रैकेट. ये दो तो इंटीजर्स वैसे ही हटा दिए, लेकिन इसमें से हटाना पड़ेगा अपने को. क्या हटाना पड़ेगा, 1 to 3, ठीक है ना. 0 to 4 एक्सक्लूडिंग 3 इंटीजर्स 1 2 3. 0 और 4 तो हमने ओपन ब्रैकेट लगा के वैसे भी हटा दिए. दैट्स ओके. नाउ लुक फॉर द फोर्थ वन. आई थिंक क्लियर है बिल्कुल. सारा रिव्यू भी होते जा रहा है, अच्छी बात है आप लोग ले. तो हाँ, अगर पूरा ही साफ हो गया हो तो फिर क्या रिव्यू होगा, वो बात अलग है.
साइन इनवर्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर बाय 2 विद बेस 2। अगेन देखो जहां तक एक्स स्क्वायर बाय 2 की बात है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अब तो क्वेश्चन देख के बात बनना चाहिए। एक्स स्क्वायर बाय 2 यार, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, हाँ होगा, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। बाकी तो नेगेटिव नंबर भी रखोगे तो स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, ओनली प्रॉब्लम इज विद जीरो। बट दिस बहुत ध्यान से देखिएगा अप्रोच, लॉग एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स -1 to +1, ठीक है। हियर बेस इज 2, सबको बेस 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। वन को लिखा log 2 विद बेस 2 और इस -1 को लिखा, क्या लिख दिया, log 1/2 विद बेस 2। अरे अब बनना चाहिए बात, 1/2 विद बेस 2 का log जो होगा दैट इज गोइंग टू बी -1। बोले सर ऐसा क्यों लिखा, डायरेक्टली सॉल्व कर लूंगा मैं। log विद बेस 2 कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, 0 से 1 में डिक्रीजिंग और ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग। और ठीक है यार दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय 2 डायरेक्ट लिखेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, लेस देन इक्वल्स टू 2, so it is x square greater than equals to 1 less than equals to 4, okay, so x square greater than equals to 1 but less than equals to 4। अभी ये भी काम थोड़ा सा आसानी से होना चाहिए, बता देते हैं बट आप लोगों को। x square greater than equals to 1, x square greater than equals to 1, it is going to be x is an element of -∞ to -1 union 1 to infinity। बाय द वे अब पता है, अब इतना लिखना नहीं चाहिए, अभी डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ -2 to +2। फाइनली यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू, दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे दैट कॉमन ऑफ द टू, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ -2 to -1, प्रॉपरली लिखिएगा, दाएं बाएं नहीं, -2 to -1 यूनियन 1 to 2, राइट, दैट इज द रिजल्ट। प्रॉब्लम कहां थी हमें, यहां पर जीरो में, जीरो तो आ नहीं रहा है यहां पर, इसलिए परेशानी कहीं नहीं है। डोमेन, दिस इज द डोमेन फॉर द फोर्थ फंक्शन, राइट। डाउट पूछ सकते हैं। बोले सर ये डायरेक्टली लॉग, ये अगर आपको ये दिक्कत दिया है, ये देख लीजिए, देखो साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो एक्स कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -1 to +1, बेस इज 2 तो सबको बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया, 1 को लिखा log 2 विद बेस 2 और -1 को लिखा log 1/2 विद बेस 2। अब बेस 2 पे जो बेस लॉग बनता है दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो देयर इज नो केस ऑफ रिवर्सल ऑफ इनइक्विटी। और एक और बात क्लियर कर दूं मैं, अगर ये 2 की जगह 1/2 बेस होता तब भी मैं लॉग हटा देता, लेकिन इनइक्विटी रिवर्स करते हुए। समझते हैं ना आप इस बात को, प्लीज नोट डाउन दिस टू। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू ln sin इनवर्स ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। डोमेन भी फाइंड आउट करेंगे एंड फर्स्ट फाइंडिंग आउट द डोमेन एंड देन रेंज। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। देखो एक तो पॉइंट ये है कि log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज। साइन इनवर्स की अगर बात करेंगे तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है दैट इज -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट एंड देन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में हैं या होना चाहिए, ठीक है ना। बाय द वे अगर इसमें ऑब्जर्व करें आप तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 कब, कब, ऑलवेज। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव और d नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव वैल्यू का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा।
अच्छा, कैन यू टेल मी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट? भाई ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये रेंज में भी काफी यूजफुल रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो नो इट्स नॉट वन, लिस्ट वैल्यू इज नॉट वन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है तो ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, डी नेगेटिव, दिस इज लाइक दिस, ये पैराबोला। और जो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, इस एक्सप्रेशन की, किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की, दैट occurs at the vertex minus b by 2a comma minus d by 4a, और minus d by 4a is nothing but the y coordinate of that। तो अगर आपसे कहा जाएगा, समझ रहे हो ना इस बात को? भूल गए आप लोग क्या? तो मिनिमम वैल्यू अगर कहीं बात की जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की, व्हाट इज दैट मिनिमम वैल्यू? अच्छा, व्हाट अबाउट द वर्टेक्स? कैन यू टेल मी द वर्टेक्स? माइनस I want vertex x coordinate as well as y coordinate both, minus b by 2a, minus 1 by 2 comma plus or minus, ओके पॉजिटिव रहेगा। खैर हाँ, इसमें कंफ्यूजन मत रहिए। 3/4 3/2 क्या है? हाँ प्लीज, इसमें क्या माइनस b by 2a कॉमा माइनस d by 4a, ये तो ठीक है बात। ln साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की मिनिमम वैल्यू क्या हुई? तो मिनिमम वैल्यू जो हुई वो 3/4 कब ऑकर किया? -1/2 पे। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? इन्फिनिटी। अब ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स एक्स, जब हमने अगर साइन इनवर्स एक्स कहा तो एक्स कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -1 to 1। बोले सर जानते हैं, हम अच्छे ढंग से जानते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बोले सर हम उसका कर्व भी जानते हैं, बिल्कुल जानना चाहिए आपको। -1 +1 π/2 -π/2, ठीक है, -π/2 to +π/2। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव होने का तो प्रश्न नहीं उठता। हम ये कहेंगे कि भाई साइन इनवर्स एक्स अगर हमें लिखना है, सुनना जरा ध्यान से, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसा होना चाहिए। इसमें तो कुछ गलत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स डोमेन ऑफ दैट फंक्शन -1 to 1, लेकिन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऑलरेडी इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इसमें क्या परेशानी है? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा, बार बार बोल रहे हैं हम इसको, ये तो हमेशा होल्ड करेगा, इसमें क्या दिक्कत है? और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल्स टू 1, उससे ऊपर तो जा नहीं सकता वो। क्यों? बोले सर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है ना, साइन इनवर्स बैठा भाई, साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन तो -1 से 1 ही रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। स्क्वायरिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं दोनों साइड। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, एक्स इंटू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल्स टू 0। तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, अगेन प्लॉट द वेवी कर्व, इट इज -1, 0। अच्छा, बोले सर अभी तो एक और बात चेक करिए। क्या चेक करिए? कि log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज। इसको कौन चेक करेगा? हाँ, सोचना चाहिए हमें। log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे देख रहे हैं आप लोग। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हमने पहले ही कह दिया कि यार ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा। और बोर्ड पे अगर आप देखें, साइन इनवर्स एक्स का कर्व आपके सामने है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 से +π/2। आपने ऑलरेडी बोल दिया कि पॉजिटिव वैल्यू ही लेने वाला है ये हमेशा। पॉजिटिव वैल्यू के केस में साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव। ध्यान से अगर आप देखें तो -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में साइन इनवर्स नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, और 0 से 1 में साइन इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। आ रही बात समझ में? तो नेगेटिव होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, वो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव रहेगा, और उसका साइन इनवर्स भी पॉजिटिव रहेगा। लॉग हमेशा डिफाइंड रहेगा, उसमें कोई लोड नहीं है।
तो डोमेन की अगर बात की जाएगी दैट डोमेन इज गोइंग टू बी -1,0 क्लोज ब्रैकेट। समझ में आया क्या? दैट इज अबाउट द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। इतनी दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। हाँ, दिक्कत आती है रेंज में, और अब उसमें भी दिक्कत नहीं है। रेंज का मतलब हुआ x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप fx की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने पैराबोला वगैरह बना के बताया था आपको। अब फिर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, x² + x + 1, या हमें आइडिया है कि √(x² + x + 1 मस्ट ऑलवेज बी लेस देन एंड इक्वल टू 1। इससे ऊपर तो हम जाने नहीं देंगे। बोले सर क्यों, क्या परेशानी? साइन इनवर्स है ना। तो √(x² + x + 1 लेस देन एंड इक्वल टू 1 से ऊपर तो हम जाने नहीं देने वाले हैं इसको, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मिनिमम वैल्यू क्या थी इस एक्सप्रेशन की x² + x + 1 की? समझने वाली बात है, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x² + x + 1 3/4। किसका? x² + x + 1 का। स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा? तो √(x² + x + 1 ये बात तय है ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2 बट लेस देन इक्वल टू 1। आपको ये स्टेप समझ में आई या नहीं आई? लेस देन इक्वल टू 1, द रीजन इज वेरी क्लियर, साइन इनवर्स x फंक्शन इज देयर, लेस देन इक्वल टू 1 रहना होगा। और x² + x + 1 की मिनिमम वैल्यू 3/4, स्क्वायर रूट लोगे तो √3/2। रेंज की बात करना चाह रहा हूं मैं, x की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू। अब बोले अब क्या करना? टेक साइन इनवर्स। बोले सर ले सकते हैं ऐसा? क्यों नहीं ले सकते? साइन इनवर्स x, बस एक बात ध्यान में रखते हुए, साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। सम ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियसली वी हैव डिस्कस log विद बेस 2, इंक्रीजिंग फंक्शन था वो। इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होने वाली बात है। साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट्स व्हाई इनइक्वालिटी इज नॉट चेंज। अगर इसकी जगह कॉस इनवर्स लिया जाता, कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है? दैट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इनइक्वालिटी रिवर्स करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 1 कितना लिख दूं? यस, सोचना पड़ेगा, इनवर्स पढ़ के बैठे हो, π/2। साइन इनवर्स √3/2, π/3। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √(x² + 1, रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √(x² + x + 1 π/3 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। लेकिन आपसे पूछा गया है ln ऑफ दैट। अगेन टेंशन नहीं है, क्यों नहीं है? ln नेचुरल लॉग कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन। आ रहा है समझ में? तो दैट साइन इनवर्स ऑफ √(x² + x + 1 दिस इज लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू π/3। Now it is ln of natural log ln sin inverse of √(x² + x + 1 ln π/2, right? So range of that function, इस function की range log π/3 से log π/2 क्लोज ब्रैकेट। यूजुअली बच्चों को रेंज में दिक्कत आती है तो सारे मिसलिनियस कंसेप्ट सब लगाना होते हैं उसमें। दैट रेंज इज ln π/3 to ln π/2, दैट इज द रेंज। और डोमेन की बात की जाएगी -1,0 क्लोज ब्रैकेट। एक और बात सुन लीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा होता, पहले सुन लीजिए, इफ द क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू ln sin inverse of √(x² + x + 1 greatest integer of that, and my question towards you, what is the change in the domain and range of the new function which is greatest integer of
एल एन साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है ये आउटर मोस्ट सबसे बाहर लगा है। डोमेन और रेंज इस नए फंक्शन का क्या होने वाला है? डोमेन ऑफ दैट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बाहर। देर इज नो चेंज इन द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। डोमेन में क्या परेशानी आ गए? जो भी आती होगी लॉग की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, तो हमने पहले इंश्योर कर लिया है भाई। लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज। ऑलरेडी आपने जो -1,0 जो लिया है वैल्यूज ऑफ एक्स, उसमें लॉग पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं। और लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, ठीक है। रेंज लॉग के लिए ऑल रियल वैल्यूज हो सकती है, होने दीजिए। बाय द वे यहाँ पे तो ऑल रियल वैल्यूज भी नहीं है, ln π/3 से ln π/2 है। सो देर इज नो चेंज इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन में तो कोई चेंज नहीं होगा। सो whether there is any change in the range of that function, and if there is some change, please tell me the change. नहीं प्लीज सोच समझ के जवाब दीजिए। जस्ट टेक सम टाइम एंड देन गिव मी द आंसर। यस, ये ठीक बोला है आप लोगों ने कि सर रेंज डोमेन में चेंज नहीं होगा, ठीक है, बट रेंज में चेंज होने वाला है। हाँ, रेंज में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, एनीबडी एल्स? चेंज होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? देखो परेशान मत होइए। आप अगर सोचते हैं रेंज में चेंज नहीं होगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ln π/3 से ln π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर कभी लग गया सामने, बिटवीन 0 and 1 देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बिटवीन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है इंटीजर वैल्यूज ओनली। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम दिस टू दिस। कैसे हो सकता है? फिक्स वैल्यू होगी तो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, बीच का कोई सवाल ही नहीं उठता। ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया आपने। आ रहा है समझ में? तो बोले सर अब क्या करें इसमें? ln π/3 से ln π/2 थोड़ा सोचा जाए। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.14, ln नेचुरल लॉग का बेस e इज व्हाट 2.7 के अराउंड वैल्यू। ध्यान से देखिएगा। ln π/3 से ln π/2, 1 पे वैल्यू 0 1 0। π/3 सुनना जरा ध्यान से। π/3 मतलब 3.14 डिवाइड बाय 3, 1.01 जो भी होगा, 1 पॉइंट समथिंग है ना। और ये ln π/2 दैट इज 3.14 डिवाइड बाय 2, 1.57, ठीक है। log 1 कब होता है? ये 1 कब बनेगा? 1 पे तो इसकी वैल्यू 0 है, तो log की वैल्यू 1 कब बनेगी? जब x की वैल्यू e होगी, e पे वैल्यू 1 होगी। log ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस इज इक्वल्स टू 1। going to be, दोस्तों ये 1 पॉइंट समथिंग और 1.57 दोनों e से तो कम ही है। समझ में आ रहा है ना? नेचुरल लॉग है, बेस e है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस वैल्यू इज 1। बोर्ड पे देखिए प्लीज। दिस वैल्यू इज ln π/3 से ln π/2, 1 वैल्यू 0, दिस इज π/2 ln π/2। तो आ रहा है समझ में? ln π/3 से ln π/2 ये जो भी वैल्यूज आई हैं
ये डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि 1 तो वो ई पे बन रहा है। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात की जाए, डोमेन रिमेन्स सेम बट रेंज ऑफ दैट फंक्शन इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन विच इज 0। इट्स क्लियरली मेनी वन फंक्शन, क्योंकि x की इन सारी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग रेंज तो एक सिंगल वैल्यू है 0। ये बताइए समझाने के बाद समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा देख लीजिए और फिर नोट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट क्वेश्चंस में से हम डिस्कस कर रहे हैं। ln sin inverse of root over x square plus x plus 1. First of all we have discussed about the domain of that function. डोमेन की बात करना है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बार बार एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव। साइन इनवर्स एक्स की जब बात की जाती है तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। जहां तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 की बात है वो हमेशा होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा। आपको सॉल्व करना होगा लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए। वी गॉट द डोमेन इज -1, 0 बट log was also there, तो log is defined for positive real values, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन तो -1, 0 हुआ। जब रेंज फाइंड आउट करने की बात आई तो अब ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करी है। रूट रेंज का क्या मतलब हुआ? x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मैक्सिमम वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 लेगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये पैराबोला स्केच किया हुआ है आपने, -1/2, 3/4। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू है 3/4 और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो √3/2। आ रहा है समझ में? देन आवर रिक्वायरमेंट इज ln sin इनवर्स ऑफ, टेकन द sin इनवर्स, इसलिए ले सकते हैं sin इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, देयर इज नो चेंज इन द इनइक्वालिटी। ठीक है, sin इनवर्स √3/2 इज π/3 एंड sin इनवर्स 1 इज π/2। Then we have taken log of that ln base e increasing function, again there is no reversal of the inequality। तो अगर रेंज की बात की जाती है it is going to be ln π/3 to ln π/2, right, क्लोज ब्रैकेट्स। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी कलाकारी करी और मैंने पूरे फंक्शन को क्लोज ब्रैकेट में बंद कर दिया और कहा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब बात की गई डोमेन में तो देयर इज नो चेंज, डोमेन में क्यों परेशानी होगी हमें? रेंज में जरूर देखने वाली बात थी। ln π/3 टू ln π/2 कैसे सॉल्व किया फिर समझा देता हूं मैं। ln x, सुनना, ln x इंक्रीजिंग फंक्शन एक बार log 1 पे 0 होता है और e पे ये बनेगा 1, e पे 1 बनेगा, क्लियर है? π/2 और π/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मैंने देखी तो π/3 1 पॉइंट समथिंग और π/2 तो 1.57। π/3 के करस्पॉन्डिंग ln π/3 और π/2 के करस्पॉन्डिंग ln π/2 e पे जाके 1 बनने वाला है। अब e तो जो है डेफिनेटली π/2 से बड़ा ही है, e पे जाके 1 बनेगा। इसका मतलब ये ln π/3 से ln π/2 जो भी वैल्यूज आएंगी दोज आर गोइंग टू बी फ्रैक्शनल वैल्यूज, और फ्रैक्शनल वैल्यूज अगर होंगी तो इफ यू टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट इट्स गोइंग टू बी 0। One more question, find the domain in range of the function fx equals to sin inverse of greatest integer of 1/2 x square। sin inverse of greatest integer of 1/2 plus x square। डोमेन की बात कर ली जाए सबसे पहले। डोमेन की बात करें तो sin इनवर्स x का जो डोमेन होता है -1 to +1, ठीक है ना, 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो आई कैन डेफिनेटली से 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हटा रहा हूं मैं तो -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन 2। देखो जहां तक 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर की बात की जाए तो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 तो हमेशा होगा वो,
1/2 plus x square, that is always going to be greater than equals to greater than minus 1. If I ask you the minimum value of 1/2 plus x square, क्या लिखोगे? If I ask you the minimum value of 1/2 plus x square, 1/2, 1/2 से कम होगा नहीं कभी, क्योंकि 1/2 plus x square x की वैल्यू 0 के लिए अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा 1/2, अदरवाइज तो ये हमेशा 1/2 से ग्रेटर ही होगा। खैर ठीक है, so 1/2 plus x square is greater than equals to minus 1, it is always there. मुझे जो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, that is 1/2 plus x square must be less than 2. So it is x square plus 1/2 minus 2. Yes, what is that result? X square minus 2 minus 1/2. 3/2 less than 0. So x square minus 3/2 less than 0. x plus root over 3/2 और x minus root over 3/2 रूट्स होके वेवी कर्व प्लॉट करोगे, and x is going to be an element of minus of whole root over 3/2 to whole root over 3/2. That is nothing but the domain of that function. ये डोमेन होगा भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x माइनस 1 to 1. यस, वी आर अवेयर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर -1 से 1 में है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन 2, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ 1.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आने वाला है, लेस देन 2. नाउ 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, इसमें कोई इशू नहीं है. बट 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिया हमने, so it is x square minus 3/2 less than 0. Plotted the wavy curve and we got the result as minus of root 3/2 to plus root 3/2. But ये तो हुआ बात डोमेन की. Now what do you say about the range? रेंज के लिए भी हमारा प्रीवियस डिस्कशन काफ़ी है, ये समझाने के लिए. देखिएगा कैसे, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज. 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बोलते हो आप? In fact, if I say greatest integer of 1/2 plus x square की रेंज क्या होगी? चलिए थोड़ा सा सोचिए, जस्ट थिंक ओवर दैट, हाउ टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दैट. जस्ट थिंक ओवर दैट. 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, इफ इट इज 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने पहले ही कहा है कि 1/2, देख लीजिए, चलो देख ही लो. 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, बोर्ड पे देखिए, what values 1/2 plus x square can take? मिनिमम वैल्यू इसकी 1/2 होगी और मैक्सिमम 1 नहीं, ये 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर है, हमने लिख दिया लेस देन 2, क्योंकि लेस देन 2 में भी इफ आई टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर इट विल बिकम 1, है ना. ये तो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर की बात हुई. तो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये 1/2 से 2 के, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अरे आपके सामने लिखा है भाई, 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1/2 और 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है, लेकिन हम लेस देन 2 रखेंगे. बोले क्यों? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तक रहेगा, बस वहीं तक बात हमें करनी है, ठीक है ना. 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्टेप समझ में आई या नहीं आई? अरे इसी को तो सॉल्व किया है आपने. तो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर greater than equals to half but less than 2. How to write the range? 1/2 plus x square greater than equals to half but less than 2. You have to take sin inverse of that. अब देखो दो केस बनेंगे. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हाफ से लेकर हाफ से लेस देन 1 में है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की जा रही है. 0.5 से लेस देन 1 में अगर है तब एक केस, और 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, सारे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कशन में आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 2, ये दूसरा केस. बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर हाफ से 1 के केस में क्या होगा? 0.5 से लेस देन 1 के केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0.
और हाफ से हाफ प्लस एक्स स्क्वायर 1 से 2 में क्या होगा 1। आ रहा है समझ में? रेंज की बात की जा रही ना, इट इज साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस एक्स स्क्वायर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट। हाफ प्लस एक्स स्क्वायर अगर 0 होगा, दो ही केस पॉसिबल है इसमें, ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। हाफ प्लस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और हाफ प्लस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। इफ इट इज इक्वल टू 0 then it is sin inverse 0, which is nothing but 0, and if it is 1, sin inverse of 1, तो रेंज की बात की जाएगी। टू वैल्यूज 0 से 1 मत बोल देना या 0 से π/2 मत बोलना, ओनली 2 वैल्यूज आर देयर, रेंज that is the range। आया समझ में? First you find out the domain of that function, minus of root over 3/2 to root over 3/2, and this is about the range। और रेंज में अगर फिर दिक्कत हो तो फिर समझा देता हूँ, देखिएगा। देखो प्रीवियस क्वेश्चन सुनना जरा, प्रीवियस से कोरिलेट करना। प्रीवियस क्वेश्चन इट वाज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की हमने मिनिमम वैल्यू देखी थी, दैट वाज 3/4, और उसका स्क्वायर रूट लिया था तो रूट 3/2। रूट 3/2 उसकी मिनिमम वैल्यू होगी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की। 1 से ऊपर हम जाने नहीं देंगे उसको, क्योंकि साइन इनवर्स वाला फंक्शन है। ठीक वैसे यहाँ पे हाफ प्लस एक्स स्क्वायर और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हाफ प्लस एक्स स्क्वायर, इफ आई आस्क यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट, तो वो 1/2। हाफ प्लस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी 1/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जब एक्स अपनी वैल्यू 0 लेगा तभी ये मिनिमम वैल्यू लेगा, अदरवाइज तो ये 1/2 से ज़्यादा ही आने वाला है। इस 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, लेकिन हम 2 से ऊपर नहीं जाने देंगे। बोले सर 2 क्यों ले रहे हो, लेस देन 2 क्यों ले रहे हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, 1.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप लेंगे तो वो 1 ही आने वाला है। दैट्स वाई 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ बट लेस देन 2। देखो भाई समझ में आ रहा है? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फंसा हुआ है, तो यहाँ पे हमें 2 केस में डिस्कशन में आना पड़ा, 1/2 से 2। तो 1/2 से 1 में इफ यू टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर इट इज गोइंग टू बी 0, और 1 से 2 में अगर आप देखोगे तो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर इज गोइंग टू बी 1। 0 और 1 ये 2 वैल्यूज कंसिडर करी हमने, एंड रेंज इज 0 एंड π/2, दीज 2 वैल्यूज। Right? Please note down this. We are discussing a previous year JEE question. If f be a 1, 1 function with domain x, y, z and range 1, 2, 3, काफी इंटरेस्टिंग है। It is given that exactly one of the following statements is true and remaining 2 are false. Actually 3 statements are given here. Fx equals to 1, f of y is not equals to 1, f of z is not equals to 2, and it is given that exactly one of the following statements is true and remaining 2 are false। तीनों में से केवल एक सही है और 2 false हैं, और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स 1। f इनवर्स 1 की वैल्यू बता दीजिए। देखिएगा इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव फंक्शन, एंड बाइजेक्टिव मींस इट मस्ट बी 1, 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। और उसने कहा दीज आर द 3 स्टेटमेंट्स एंड आउट ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है ये आपको डिसाइड करना है ना। एक करेक्ट है और 2 फॉल्स है, और आपसे पूछा f इनवर्स 1 की वैल्यू बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं, केसेस बनाना होंगे, देखिएगा कैसे केसेस। एक्स वाई जेड इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी समझ में भी आएगा। एंड 1, 2, 3 इज द range of that function। 1 must be 1, 1 on 2 for existence of inverse। अब मान लीजिए हमने कहा कि जो 3 में से एक करेक्ट है और 2 फॉल्स है। मैं यहाँ कहता हूँ fx equals to 1, that is true। फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू कहा मैंने। f of y not equals to 1, that is false। and f of z not equals to 2, it is also false।
तीन में से एक करेक्ट है और दो इनकरेक्ट है, जरा देखें उसको कैसे कर पाते हैं। इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑन 2। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 इज ट्रू, दैट मीन्स एलिमेंट एक्स के करस्पॉन्डिंग जो इमेज है दैट इज 1। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट जो हमने अज्यूम किया है कि ये फॉल्स है, एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1 इज फॉल्स। एफ ऑफ वाई की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, गलत है। तो सही क्या है? 1 है। एफ ऑफ वाई की वैल्यू 1 है। सही बोला ना मैंने? आपने भी यही समझा? एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1 इज फॉल्स। तो फिर ट्रू क्या भैया? एफ ऑफ वाई 1 है। और अगर ऐसा है तो इसको यही छोड़ दो क्योंकि ये बेकार है। इट्स अ मेनी, इट इज मेकिंग दैट फंक्शन एज मेनी वन, और मेनी वन है तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। छोड़ दीजिए इसको। आई क्या बात समझ में? अगेन एक्स वाई जेड 1 2 3 and 3 statements. Fx equals to 1, f of y is not equals to 1, f of z is not equals to 2. अभी हम पहला स्टेटमेंट को फॉल्स बोलते हैं, सेकंड को ट्रू बोलते हैं और थर्ड को फॉल्स बोलते हैं। यही होगा। और एक और केस देख लेंगे अगर ज़रूरत लगेगी तब, कि तीसरे को ट्रू लेंगे और बाकी दोनों को फॉल्स लेंगे। दीज आर द 3 केसेस पॉसिबल। दीज आर द 3 केसेस पॉसिबल कि भैया एक करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। इसके बारे में सोचा जाए। हाँ, थोड़ा ध्यान से पहले समझ लीजिए। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 इज फॉल्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज फॉल्स, दैट मीन्स एक्स के लिए जो इमेज है वो 1 नहीं है। 1 नहीं है तो क्या है? 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। ठीक है ना? हमने सोचा ओके x के लिए 2 या 3 हो सकता है। सुनना जरा, हम डिसाइड कर लेंगे आगे 2 या 3 में से एक ही हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकते फंक्शन के लिए। लेकिन हाँ f, ठीक है, f ऑफ y इज नॉट इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। व्हाट डज इट मीन? f ऑफ y इज नॉट इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। इसका मतलब f ऑफ y 1 नहीं है, ये सच है। तो y जो है 2 या 3 हो सकता है। और बोले सर ऐसे कैसे चलेगा? क्यों, क्या दिक्कत है? x की वैल्यू अगर मान लीजिए 2 हुई तो y 3 हो जाएगा, और x 3 हुआ तो y 2 हो जाएगा। यहां तक तो अभी हम सोच रहे हैं। लास्ट स्टेटमेंट, f ऑफ z इज नॉट इक्वल्स टू 2 is false. f of z is not equals to 2 is false. f of z 2 है, अच्छी बात है। z के करस्पॉन्डिंग 2 है। क्या बोलते हो? गड़बड़ है। क्यों? अब z के करस्पॉन्डिंग 2 है तो फिक्स हो गया। अब हमारे यहाँ 2 दावेदार बैठे हुए, x को 2 दोगे तो y को 3 और x को 3 तो y को 2। अब 2 तो ऑलरेडी फिक्स हो गया, 1 किसी के पास नहीं है। गड़बड़ है। आया क्या समझ में? z के लिए इमेज 2 दैट इज फिक्स्ड। अब x और y, x कैन टेक वैल्यू 2 और 3, y कैन टेक वैल्यू 2 और 3। तो पहली बात तो 1 कहाँ जाएगा, और दूसरी बात z के करस्पॉन्डिंग 2 हो गया तो इन दोनों को कैसे 2, और दोनों में से किसी एक को तो 2 लेना ही होगा। या तो x 2 लेगा या y 2 लेगा। कहाँ से लेगा? ये तो ले चुका है ऑलरेडी। ठीक है, दैट्स द प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। एक्स वाई जेड 1 2 3, लास्ट पॉसिबिलिटी ट्राई कर ली जाए। एफ एक्स इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ जेड
इज नॉट इक्वल टू 2। अभी पहले दो स्टेटमेंट फॉल्स और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू। अब इसमें जरा विचार किया जाए। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉल्स है, तो ठीक है, हमने सोचा एफ एक्स 1 फॉल्स है, मतलब एक्स के लिए 2 या 3 हो सकता है। एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1 इज ऑल्सो फॉल्स। एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1, एफ ऑफ वाई की वैल्यू 1 नहीं है, ये गलत है, तो y तो 1 है, ठीक है ना। और एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2 इज ट्रू। एफ ऑफ जेड की वैल्यू 2 नहीं है, ये सच है, तो z की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है या 3 हो सकती है, हो सकता है ना। शायद सभी को समझ में आ रहा है यार। अब 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि y के करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी 1 है। एफ ऑफ वाई इज 1, ये तो पहले ही डिसाइड हो गया। तो हमने कहा z 1 लेगा या 3 लेगा, क्योंकि एफ ऑफ z 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 1 लेगा 3 लेगा। 1 तो अवेलेबल ही नहीं है, 1 तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ओनली पॉसिबिलिटी हियर इज z 3 ले। और z ने अगर 3 ले लिया तो x 2 या 3 ले सकता था, 3 नहीं ले पाएगा, इट इज 2 और बात बन जाएगी। यस, इट्स 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। और अब जो पूछेगा सब बता देंगे हम। एफ एक्स इज इक्वल टू 1, सुन लेना जरा ध्यान से। एफ एक्स 1 है, एफ ऑफ वाई सॉरी एफ एक्स 2 है, एफ ऑफ वाई 1 है और एफ ऑफ जेड 3 है। ये हमने डिटरमाइन कर लिया। एफ एक्स 2, एफ ऑफ वाई 1 एंड एफ ऑफ जेड 3। तो दोस्तों x क्या होगा? f इनवर्स 2। y क्या होगा? और z क्या होगा? f इनवर्स 3। आपसे पूछा गया f इनवर्स 1 क्या है, पहले समझ लीजिए। f इनवर्स 1 क्या है तो y है। अगर वो कहेगा f इनवर्स 2 क्या है, x है। f इनवर्स 3 क्या है, z है। राइट, क्लियर है। ये 3 केसेस पॉसिबल थे। वी हैव डिस्कस ऑल द 3 केसेस। हमने पहले 2 को रिजेक्ट किया, थर्ड को एक्सेप्ट किया। क्या रीजन है, क्लियर है आपको? नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स विच इज tan inverse of x square minus 18x plus lambda is greater than 0 for every real value of x. That function x tan inverse of x square minus 18x plus lambda is greater than 0 for every real value of x. tan inverse का फंक्शन पॉजिटिव है। सबसे पहली बात तो tan inverse x को अगर स्केच करें हम, आप कंफर्टेबल हैं और होना भी चाहिए आप लोगों को, और नहीं है तो दिक्कत है। 0 π/2 माइनस π/2 tan inverse x, दिस इज अबाउट द tan inverse x। डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज क्लियरली ऑल रियल वैल्यूज। इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है और रेंज माइनस π/2 टू प्लस π/2। एक और बात अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि tan इनवर्स x नेगेटिव किस रीजन में, सुनिएगा इस बात को। इफ आई आस्क यू tan इनवर्स x इज लेस देन 0 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, इफ आई आस्क यू tan इनवर्स x जो वैल्यू है दैट इज x एंड दिस इज tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x लेस देन 0 किन वैल्यूज के लिए, x की किन वैल्यूज के लिए? नेगेटिव वैल्यूज के लिए। नेगेटिव के लिए नेगेटिव है और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव है। सिमिलरली क्योंकि ये डिस्कशन जो बता रहे हैं आपको tan इनवर्स के लिए बताया, लेकिन इट इज एप्लीकेबल फॉर sin, cos, tan, cot, sec, cosec सभी के इनवर्स फंक्शन में ये बात तो आप समझ ही सकते हैं। इनवर्स x
ग्रेटर देन जीरो कब है, तो डेफिनेटली x ग्रेटर देन जीरो के लिए है ना, या जीरो टू इन्फिनिटी के लिए है। नाउ टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो। बस अब ये बात तो काफी थी। क्या होना चाहिए, टेन इनवर्स x को ग्रेटर देन जीरो होना है, इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस लैम्डा लेस देन जीरो, तो दैट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनफैक्ट, और वो ग्रेटर देन जीरो। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की अगर बात की जाएगी तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है पॉजिटिव। ओनली पॉइंट हियर इज जस्ट केवल d लेस देन जीरो रख दीजिए उसमें, और क्या करना है आपको, दैट इज नथिंग बट द बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इट इज लैम्डा 4 लैम्डा इज ग्रेटर देन आएगा। अरे भाई लेस कैसे होगा, -4 लैम्डा है तो दादा इसको थोड़ा सा, चिराग भाई दिक्कत में आ जाएंगे आप। 4 लैम्डा इज ग्रेटर देन 18 स्क्वायर, राइट, so lambda is greater than 81, that is the result। इतनी सी बात है, ठीक है ना। और ये कर्व स्केचिंग बड़ा हेल्पफुल होता है, फटाफट समझ में आ गया है नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा। अच्छा है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो, फॉर दैट d मस्ट बी लेस देन जीरो, ठीक है। फंक्शंस में ही एक और रिजल्ट की बात कर लेते हैं हम, और जो कंसेप्ट है उसको एज ए रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट दैट्स अ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है या जो आउटपुट है उसको एज ए रिजल्ट हम ध्यान रखेंगे। और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ nth degree, it could be of second degree, third degree, fourth degree and nth degree. Fx is a polynomial function of nth degree and satisfies fx into f of 1 by x is equals to fx plus f of 1 by x। fx polynomial है of degree n and it satisfies this relation fx into f of 1 by x is equals to fx plus f of 1 by x। in that case as a result आप ये ध्यान रखिएगा, then fx is plus minus x raised to power n plus 1। that result is plus minus x raised to power n plus 1। बोले सर प्लस माइनस दो बातें नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, या तो पोलिनोमियल x टू द पावर n प्लस 1 होगा या वो पोलिनोमियल माइनस ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 होगा। ये ध्यान रखने वाली बात। और ये जो रिजल्ट है इसको मैंने कहा याद रख लिया जाए तो बेहतर होगा। अगर कहीं आपके दिमाग में आता तो इसका डेरिवेशन हम करना चाहेंगे, हमारे पास काफ़ी समय, हम डेरिवेशन करना चाहते हैं, यस यू कैन, उसके लिए भी अप्रोच बताते हैं हम आपको। पोलिनोमियल कहा गया है, उस पोलिनोमियल को कंसीडर कर लीजिए, पोलिनोमियल को कंसीडर कर लीजिए लाइक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x रेस्ट टू पावर n। ये आपने fx कंसीडर किया, राइट। आई एम गिविंग यू द हिंट, सॉल्व आप करेंगे, दैट इज fx। f ऑफ 1 by x क्या होगा, f ऑफ 1 by x में इन प्लेस ऑफ x यू आर गोइंग टू कीप 1 by x, x को 1 by x से रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे इसमें सेटिस्फाई कर दीजिएगा fx इंटू एफ ऑफ 1 by x। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से भी आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। टेकन द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल आपने कंसीडर किया, fx f of 1 by x is nothing but in place of x you replace it by 1 by x, that is fx into f of 1 by x। और यहाँ पे फिर से fx और यहाँ पे f of 1 by x। बोले सर क्या करेंगे, क्या करिएगा,
कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। कंपेयर द कोएफिशिएंट्स मींस किसके कंपेयर करोगे? x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2, ये कोएफिशिएंट आप कंपेयर करोगे। और जब आप कोएफिशिएंट समझ गए क्या, fx और f ऑफ 1/x यू केप्ट द वैल्यूज हियर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आप डायरेक्टली देख के निकाल पाओगे कि अच्छा x टू द पावर 2n का कोएफिशिएंट क्या है या n का कोएफिशिएंट क्या है, ऑब्जर्वेशन से पता लग जाएगा। एंड देन कंपेयर द कोएफिशिएंट। और जब आप कंपेयर करोगे दोस्तों, ये आपने पोलिनोमियल अगर लिया था तो जो a0 है विच इज ए कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट की वैल्यू आने वाली है 1, और जो an है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, और ये रिमेनिंग जितने भी कांस्टेंट्स हैं ये सारे जीरो हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यू कैन टेक fx आई हैव टेकन, टेक f ऑफ 1/x, पुट द वैल्यूज हियर एंड कंपेयर द कोएफिशिएंट। और बेस्ट वे, ये तो आपको अप्रोच समझा दिया हमने, बट ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखने का। बट fx, अच्छा ये क्वेश्चन कैसे पूछा सकते हैं? नॉट नेसेसरली, जो भी फंक्शंस में हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया, मैं आपको बार बार एक बात समझा रहा था। क्वेश्चन होगा फंक्शंस के ऊपर और वो लगा देगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 fx तो निकले पहले, fx इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम पता हो तो आप एरिया फाइंड आउट करोगे या डी फाइंड आउट करोगे या डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करोगे, राइट? एंड दैट वाज द ओनली पॉइंट दैट वी हैव टेकन सो मच टाइम इन फंक्शंस। जैसे इसमें एक एग्जांपल के थ्रू मैं डिस्कस करूं, मैं इसको देखना, जरा सुनना। fx be a polynomial function satisfying fx into f of 1/x is equals to fx plus f of 1/x। साफ साफ दिया है क्वेश्चन में, दे के रखेगा वो, fx is a polynomial which satisfy this relation, right? At the same time it is also given that f of 4 is equals to 65। f of 4 की वैल्यू 65 है, ऐसा गिवन है। और आपसे कहा गया है फाइंड f of 6, f of 6 फाइंड आउट करिए। तो f of 4 इज गिवन है 65। बोले सर ये क्यों दिया है? ये दिया इसलिए है कि fx इज इक्वल टू प्लस x रेज़ टू पावर n प्लस 1 एंड fx कुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 एज वेल एज। दो बातें डिसाइड करेंगे। क्या दो बातें? एक तो n कितने डिग्री का पोलिनोमियल, n की वैल्यू नहीं पता है ना आपको, और दूसरी बात वेदर इट इज प्लस साइन और माइनस साइन। टेंशन नहीं है, बोर्ड पे देखिएगा f of 4 दैट इज नथिंग बट प्लस माइनस। यार 65 कब बनेगा? तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत परेशानी नहीं होगी कि प्लस बनने के, डेफिनेटली इट मस्ट बी प्लस साइन तभी वो 65 होगा। और 4 क्यूब, 4 स्क्वायर 64, 4 क्यूब 6, 4 स्क्वायर 16 इंटू 4 64 प्लस 1 होगा, तब 65 बनेगा। इससे दो बातें क्लियर हो गई। क्या दो बातें क्लियर हो गई? एक तो प्लस साइन और दूसरा वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्लियर हो गया हमें, एंड दैट n इज इक्वल टू 3। फाइन। सो f ऑफ 6 पूछा है, पूछ ले यार भाई, अब तो f ऑफ 6 पूछे या 10 पूछे या 12 पूछे, हमें क्या दिक्कत है? जो चाहिए हम निकाल के रख देंगे। प्लस साइन के साथ में होगा, इट्स गोइंग टू बी 6 क्यूब प्लस 1 216 प्लस 1 217। कई एग्जाम्स आपको देनी होती है, कहीं पर भी इस टाइप का सवाल आता है, fx is the polynomial of degree n which satisfy this relation, just remember this result, plus minus x raised to power n plus 1। how to derive? I have given you the hint how to derive, कोई बड़ी बात नहीं। compare the coefficients then, but ये result डायरेक्ट याद रखने लायक है, right? earlier we have discussed about the identity function। एक फंक्शन होता है जिसे कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? क्योंकि कुछ टर्म्स होती हैं जो कभी कंफ्यूज कर दें। आइडेंटिटी फंक्शन, एनीबडी रिमेम्बरिंग द आइडेंटिटी फंक्शन? इट्स सिंपल, f इज r टू r एंड r टू r में जो फंक्शन है, इफ fx इज इक्वल टू x, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कई बार अगर आपको लिखा हुआ आता है f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, क्वेश्चन चाहे दम नहीं हो, लेकिन आपके दिमाग में नहीं कि आइडेंटिटी फंक्शन है क्या, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, या कुछ उल्टा सीधा है तो और गलत करके आ जाओगे। तो सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी फंक्शन दैट मीन्स fx इक्वल टू x। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइडेंटिकल फंक्शंस।
और इक्वल फंक्शंस, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने पहले इसको मेंशन किया। आइडेंटिकल फंक्शन या इक्वल फंक्शंस, तो ये दूसरी टर्म आइडेंटिकल फंक्शन या इक्वल फंक्शन। तो टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल या आइडेंटिकल व्हेन लाइक देयर आर टू फंक्शंस f(x) एंड g(x), और वो दोनों फंक्शंस को, बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, एक आइडिया सबके बारे में होना चाहिए। दो फंक्शंस आइडेंटिकल फंक्शंस होंगे या इक्वल फंक्शंस होंगे कब, ये ध्यान से सुनिएगा, व्हेन देयर डोमेन एज वेल एज their range both are same, when their domain and range both are same। अब इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए एक एग्जांपल से ही मैं बात करूं, सुनना जरा ध्यान से। If I say f(x) is equal to sin x and gx is equal to cos x, now my question towards you, whether these two functions are identical or not, और ये इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने के पीछे रीजन, आइडेंटिकल फंक्शन में अगर आप ये डेफिनेशन समझते, फंक्शंस आर हैविंग द सेम डोमेन एज वेल एज सेम रेंज, गड़बड़ हो जाएगा। साइन एक्स का जो डोमेन होता है, साइन एक्स इनवर्स नहीं है, साइन एक्स ही है ये, साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज और रेंज -1 to 1, और कॉस एक्स का भी जो डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज और रेंज -1 to 1, दोनों सेम है। बट दीज टू फंक्शंस आर नॉट इक्वल फंक्शंस और आइडेंटिकल फंक्शन। बोले सर क्या परेशानी है, डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम है। परेशानी है दोस्तों, डोमेन इसको जो कहा जाएगा, टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल और आइडेंटिकल व्हेन देयर आर डोमेन्स आर सेम एज वेल एज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y with respect to x are also same। डोमेन और रेंज सेम हो गया तो बात नहीं बनेगी, x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज सारी बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y with respect to x must also be same, then only the two functions are said to be equal or identical function। Are you getting this? So these two functions, if I have given the example of this, these two are not identically identical, बिल्कुल नहीं है, these two are not identical function। सुनिएगा, if I say f(x) and that f(x) is equals to 1 by x and gx is equals to x by x square, and if I say f(x) is equals to x, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन पता होना चाहिए, and gx is equals to x square by x। फर्स्ट वन जो है साइन एक्स और कॉस एक्स का एग्जांपल दिया हुआ, अब आपको क्लियर हो गया, आप डेफिनेशन वाइज अभी आप कभी आप कंफ्यूज नहीं होने वाले। सेकंड और थर्ड में क्या दोनों आइडेंटिकल हैं या एक आइडेंटिकल है या दोनों ही आइडेंटिकल नहीं है, दोनों इक्वल फंक्शन है या दोनों ही नहीं है, या एक इक्वल है एक नहीं है। डेफिनेशन तो क्लियर है आपको, वैल्यूज डोमेन मस्ट बी सेम और डोमेन के करस्पॉन्डिंग रेंज मस्ट आल्सो बी सेम, वैल्यूज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x मस्ट बी सेम। लुक फॉर द फर्स्ट वन, इट इज f(x) is equals to 1 by x and gx is equals to x by x square। if you observe here 1 by x डोमेन की अगर बात की जाएगी तो इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, पहले समझ लीजिए, domain is all real values here excluding 0 and domain is x by x square, it's not all real values। डिनोमिनेटर में x square है, x square कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, भाई डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन दोनों फंक्शंस का सेम है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 0, और अगर आपने ऐसा लिख दिया है ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 0, देन यू कैन डेफिनेटली वन कैन
कैंसिल 1x, तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो इट इज गोइंग टू बी 1/x ओनली. Both the functions will become same only, and yes, these two functions are equal functions because both are having the same domain. और डोमेन सेम है तो डेफिनेटली 1/x फंक्शन है तो उनकी रेंज भी दोनों की सेम आना है. बट इफ यू ऑब्जर्व द थर्ड वन, if I say fx equals to x, the domain of that function is all real values. But if I discuss the domain of this function, that is all real values excluding 0. The point is these two are not equal function. Equal function बिल्कुल नहीं है क्योंकि डोमेन डिफरेंट है, नॉट इक्वल. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इन दोनों को इक्वल बनाया जा सकता है? आप बना सकते हैं प्रोवाइडेड इसके डोमेन में से आप 0 एक्सक्लूड कर दें. डोमेन को चेंज करना होगा तो इक्वल बन जाएंगे, राइट? जैसे इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ, सुनिएगा, if I say fx is equals to sin square x plus cos square x and fx is equals to sec square x minus tan square x, इसको gx बोलता हूं मैं. Again my question, whether these two functions are identical or not. आइडेंटिकल हैं या नहीं हैं? फर्स्ट वन fx, देखो जहां तक वैल्यू की बात की जाएगी तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है और sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स भी 1 होता है ना. लेकिन जब डोमेन की बात की जाएगी, sin x और cos x के डोमेन में all real values. Domain here is all real values. And if I ask you the domain for sec square x minus tan square x, sec square मतलब 1/cos, tan मतलब sin by cos, cos x cannot be equals to 0. डोमेन की अगर मैं बात करूंगा, for the first one it is x belongs to R. For the second one, if I talk about the domain of that function, x is an element of all real values excluding odd multiple of pi by 2, and clearly these two are not same. Although range same है 1, लेकिन domain are not same. ये दोनों functions identical या equal नहीं कहे जाएंगे, right? ये दोनों functions equal functions नहीं है. क्या इन्हें equal बनाया जा सकता है? Yes. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हटा दीजिए डोमेन में से, दोस टू विल बिकम द आइडेंटिकल फंक्शन. भाई जिन पॉइंट्स पे दिक्कत है उसको हटा दो, बाकी रेंज तो 1 ही आने वाली है. ठीक है, कंसेप्ट है यार इक्वल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन. और मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए लिखा था कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कभी. आइडेंटिटी फंक्शन अलग बात हो गई और आइडेंटिकल फंक्शन अलग बात हो गई, राइट? If I discuss one more example, if fx is ln x raised to power 4, dx is 4 ln x. Whether these two functions are identical or not. ln x raised to power 4 and the second function is 4 ln x. आप ही अगर ये सोचते हैं कि सर ये तो प्रॉपर्टी होती है x raised to power n log x raised to power n that is n log x, तो बोले दोनों बराबर हैं सर, उसमें क्या परेशानी है? ln x to the power 4 अगर लिखते हैं एक अलग बात है और 4 ln x लिखते हैं अलग बात है. The reason is log is defined for positive real values. If I discuss about the domain for these two functions, जब मैं डोमेन की बात करूंगा दोस्तों, यहां पर जो डोमेन होगा ln x, log is defined for positive real values, right? But if I discuss the domain here, ln x to the power 4, all real values excluding 0.
शायद सभी लोग समझ में आ रहा है. If I give you one more example, if fx is equals to ln x cube and gx is 3 ln x, अब बताइएगा ये दो फंक्शंस आइडेंटिकल हैं या नहीं. ln x क्यूब और 3 ln x ऑड पावर है, तो नेगेटिव नंबर तो यहाँ पे नहीं चल पाएंगे. अगर मैं डोमेन आपसे पूछता हूँ तो डोमेन यहाँ पर भी x ग्रेटर देन 0 और डोमेन x ग्रेटर देन 0. सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है. ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होंगे या इक्वल फंक्शन. So we conclude our discussion here itself.